हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो चलिए पढ़ते हैं हम मीरा पदावली, ठीक है ना। मीरा पदावली में हम पढ़ेंगे जिसे मीराबाई ने ही लिखा है। इसमें हम सीखेंगे पदों का सास और वाचन, भक्ति भाव की महत्ता और तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मानक शब्द और संज्ञा व सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, ठीक है ना। तो इस पद में हम देखिए क्या सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, मीरा ने पद लिखे हैं, उसको बड़े ही लयबद्ध गाना है, ठीक है। तो जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीत भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भई है, सुर नारी ठाढ़े द्वारे, और ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उजारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीरा ने अपने पदों में लिखा है, यह क्या कर रही है, प्रभु को जगा रही है, ठीक है ना। प्रभु की वंदना कर रही है मीरा। तो बड़े ही ऐसे कहते हैं, जागो वंशी प्यारे ललना, जागो मेरे प्यारे, कह रही है कि हे वंशी वाले मेरे ललना जागो, रजनी बीती भोर भई, यानी रात क्या हो गई है, बीत गई है, अब क्या है, सूर उगाया है, ठीक है ना। रजनी मतलब रात होता है, भोर मतलब सवेरा, घर घर खुले किवारे, यानी घर सभी के दरवाजे क्या गए हैं, खुल गए हैं। और गोपी दही मथत सुनियात, और जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, वो क्या कर रही हैं, कहते हैं यानी कि दही मथ रही हैं, ठीक है ना। और जब दही मथ रही हैं तो कंगना के झनकारे, यानी कि उनके कंगना जो है क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं। जैसे वो घूमती हैं और दही को मथती हैं तो कंगनों से उनकी आवाज़ आ रही है। तो इसलिए कह रही हैं इस पद में कि गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो हो, सुन नारी दौड़ खाड़े, यानी देखिए भोर हो गई है, लाल जी उठिए। अब क्या है, सभी सुर नर, यानी जो भी हैं सब नर पुरुष सब क्या हैं, द्वार में अपने अपने खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुहाल, यानी ग्वाल बाल यानी कि छोटे छोटे जो ग्वाल बाल हैं सब क्या कर रहे हैं, उठ गए हैं, सब आंगन में खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। जय जय शब्द उजारे, और जय जय शब्द उजारे, और सब कुछ क्या है, उजागर हो गया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भजन गा के मीरा जो भगवान से श्री कृष्ण को, है ना, जिसे लाल जी कह रही है, कभी ललना कह रही है, कभी किसी बंसी वाले से, यानी कई नामों से संबोधित करके गा गा कर प्रभु का क्या कर रही है, उठा रही है, ठीक है। दूसरे पद में देखें, बसो मेरो नैनन में नंदलाला, बसो मोरे नैनन में नंदलाला, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाला, अधर सुधारस मुरली राजति, उर वैजंती माला, क्षुद्र घंटिका कटिनद शोभित, नुपुर सबद रसाला, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मीरा है तो कह रही है कि बसो मेरे नंदलाला, यानी कि मेरे मन में है तो तुम ही नंदलाला बसे हो, और तुम्हारी जो मोहिनी मूरत है, सावरी सूरत है, तुम्हारी जो सावली सूरत है वो बड़ी ही मोहिनी लगती है। नैना बने विशाला, और तुम क्या हो, तुम्हारे जो नैन ये विशाल, नैन जो तुम्हारी आँखें हैं ये बड़ी बड़ी, और जो अधर में यानी जो अपने ओठों में, यानी कि ओठ के दो पार्ट होते हैं, ऊपर का नीचे का, तो जो नीचे का पार्ट होता है तो उसमें मुरली रखे हुए हैं, उसे अधर कहा जाता है, आधार। तो जो अधरों में सुधारस मुरली रचती, यानी कि तुमने अधरों में जो अपनी मुरली को रचा रखा है, बसा रखा है, उर वैजंती माला, और तुम्हारे गले में क्या है, वैजंती की माला है। क्षुद्र घंटी तटी शोभित हैं, है ना, क्या है, सभी कोई घंटी या तुम्हारे क्या शोभित हैं। नुपुर सबद रसाल, और तुम्हारे जो पैरों में क्या है, ये नुपुर यानी कि पायल बधी हुई है, तो क्या है, बड़ी ही सुंदर लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि मैं कहते हैं मैं तो संतन में ही सुखदाई हूँ। भगत वत्सल गोपाला, यानी कि मेरे भगत वत्सल गोपाला, यानी उनका क्या कर रही है, यहाँ पर उनके रूप का वर्णन कर रही है कि प्रभु तुमने बंसी अपने अधरों पर रखी है, और कहते हैं तुम्हारी जो सांवली मोहनी सूरत है वो मेरे मन को भा रही है, तुम्हारी ये बड़े बड़ी आँखें, वैजंती का माल तुमने पहन रखा है, और तुम्हारे जो पैरों में पायल है वो अति सुंदर लग रही है ना। तो मेरे तो प्रभु गिरधर नागर तो बोल रही है कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाला, और मेरे तो तुम क्या हो, गोपाल हो, ऐसा यहाँ पर कर रही है। तो पहले पद में यहाँ पर बोल रही है कि प्रभु जागो, फिर दूसरे पद में क्या कह रही है मीरा कि उनके
छवि का वर्णन कर रही है कि उनकी आंखें कैसी है, उन्होंने क्या पहना है ना। तो यहाँ पे छवि का, उनकी सुंदरता का, मोहक रूप का वर्णन किया है। ठीक है। फिर तीसरे पद में देखें, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, पहले उठाती है, फिर उनका वर्णन करती है और उनके सौंदर्य का। फिर तीसरे में कहती है कि हे प्रभु तुम क्या करो, दीन के जन पीर को हर लो, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम क्या करते हो, सबकी पीर हरते हो, नहीं सबके कष्ट को हरते हो। और तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी और वस्त्र को बढ़ाया था। जब द्रौपदी भरे सभा में कौरवों के क्या कर रही, वस्त्रहीन हो रही है, तो उसने क्या किया, प्रभु श्री कृष्ण को पुकारा है और यही कहा है कि प्रभु तुम ही हो मेरे लाज को बचाने वाले। तब वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, चीर को बढ़ा दिया। तो इसलिए ये पद लिखा गया है यहाँ पे कि द्रौपदी की लाज रखी तुम बढ़ायो चीर, भक्त करण रूप नरहारी धरयो आप शरीर। ठीक है ना, भक्त के कारण तुमने क्या किया, नरसिंह का रूप का अवतार लिया और धरयो आप शरीर। और हिरण्यकश्यप मार लीनो, इन्हें की भक्त वत्सल, इन्हें की जो वो कहते हैं भक्त वत्सल, जो कहते हैं आपका भक्त था, उसके लिए आपने नरसिंह रूप का अवतार लिया। ठीक है ना। और फिर क्या किया, हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, धरयो नहीं धीर, इन्हीं धीर को नहीं धरा। और दासी मीर लाल गिरधर, यानी कि तुम्हारी जो मीरा है ये दासी है, हे गिरधर तुम्हारी जो मीरा है तुम्हारी दासी है। चरण कमल में सिर, मैं तुम्हारे चरण कमलों में क्या हूँ, पड़ी हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मीरा के 3 पद थे। यहाँ पर तीनों पद पर मीरा ने बड़े अच्छे से वंदना की है। पहले में प्रभु को जगा रही है कि क्या कह रही है कि जागो बंसी नंदलाला, तो कभी नंदलाला कहती है, कभी लाला कहती है और कहती है भोर हो गई है, रजनी बीत गई है, अब उठ जाओ। और सबके किवाड़ खुल गए हैं, गोपियाँ भी अब दही को मथने लगी हैं, कंगना भी सबके बजने लगे हैं और सब कोई ग्वाल वाल सब कोई खेल रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं। और दूसरे पद में मीरा कहती है कि तुम्हारी सूरत जो है बहुत ही प्यारी है और मनमोहक लगती है, जो नैनों में बसी हुई है ना। तुमने वैजंती का माला धारण किया हुआ है और पैरों में नुपुर को धारण किया है, बड़े ही शोभित है। मैं तो क्या हूँ, संतन सुखदाई, मैं संतन के साथ क्या करती, तुम्हारे गुण गाती रहती हूँ। और भक्त वत्सल गोपाल, और तुम मेरे क्या हो, भक्त, मैं तुम्हारी क्या हूँ, दासी हूँ। इस प्रकार से तीसरे में कह रही कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, है ना। और तुमने क्या किया, जन के यानी लोक जन, यानी सभी के तुम कष्ट को हरते हो। पीर मीन्स क्या होता है, दर्द, है ना। तो दर्द को तुम हरते हो। जिस प्रकार से तुमने द्रौपदी की लाज रखी थी, उसके चीर को बढ़ाया था, उसकी लाज बचने से उसकी लाज को बचाया था, है ना। उसी प्रकार तुमने क्या किया, भक्त के कारण, यानी भक्त में तुम इतना, भक्त को इतना ध्यान रखते हो कि जब कहते हैं तुम्हें पुकारा गया तो तुमने क्या किया, नरसिंह रूप का अवतार धर के, और कहते हैं भक्त की अपनी लाज बचाई और हिरण्यकश्यप को मारा। फिर तुम्हारा उस वक्त धीर क्या हो गया था, खत्म हो गया, क्योंकि भक्त के कारण तुमने अपना धीर खो दिया था। और मैं तो मीरा हूँ और तुम्हारी दासी हूँ और चरण कमल पे तुम्हारी मैं क्या हूँ, पड़ी हुई हूँ। ठीक है। तो ये मीरा के पद थे। इसमें देखिए बड़े ही अच्छे भाव इन्होंने कहा है। अब इसमें शब्दार्थ हैं, ठीक है ना, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अनुभव विस्तार में यहाँ पर है, तो सावली क्या कहते हैं, सावरी तो क्या हो जाएगी, सूरत हो जाएगी। कंगना तो झनकाते हैं और मोहिनी क्या हो जाएगी, मूरत हो जाएगी। ठीक है ना। और चरण कंवल है। ठीक है। फिर खाली स्थान आप भी भर लेंगे, मुझे मालूम है। अति लघुत्तरी प्रश्न ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर रही भाषा का बात, तो भाषा की बात में व्याकरण है, उसे हम समझाएंगे, थोड़ी देख लीजिएगा। इसमें क्या है, शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है। शुद्ध उच्चारण आपको पढ़ के करना है। वैजंती माल, हिरण्यकश्यप और सुधारस, प्रभु, क्षुद्र, है ना, नुपुर, ये सब शुद्ध उच्चारण हमको बार बार करना है, तो हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण होगा शब्दों का। इसके बाद फिर वर्तनी शुद्ध करनी है। सुखदाई गलत लिखा हुआ है, सुखदाई लिखा तो सुखदाई लिखना है। कंगना गलत लिखा हुआ है ना, इसको सबको सही करना है। ऊपर में उच्चारण करना है ऊपर के प्रश्न में, और 5वें नंबर में वर्तनी ही शुद्ध करनी है, शब्दों को ही शुद्ध करना है। फिर देखिए 2 पर्यायवाची दिए गए हैं। रजनी मिस रात होती है, तो आपको लिखना है निशा, निशाचर, है ना, रात्रि, तो रजनी के 2 हो जाएंगे। भोर में सुबह होती है, तो प्रातः हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, भोर हो जाएगा, है ना। इस तरह से तो 2 पर्यायवाची लिखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए
मानक शब्द हैं, ठीक है ना। तो मानक शब्द में देखिए जो हम मान लेते हैं वही क्या हो जाता है, मानक। तो यहाँ पे अचरज है तो ये अमानक है, लेकिन आश्चर्य क्या है, मानक है। हम अक्सर बोलते हैं आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आश्चर्य शब्द क्या हो जाए, मानक हो गया। कलेश नहीं बोलते हैं, क्लेश बोलते हैं। कैसा क्लेश मचा के रखे हो, शोर शराबा, है ना। क्लेश मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा। तो जो शब्द हम मानते हैं, हमारे जन समुदाय में बोले जाते हैं, मान्य किए जाते हैं, उसे मानक शब्द कहते हैं, ठीक है। इसको छांटना है। माखी को मक्खी कहते हैं, किवाड़ को किवाड़ कहते हैं, धुनी को ध्वनि कहते हैं, सिंगरे को मतलब सभी, को मतलब कोई, अदुआरे मतलब द्वार, ठीक है। अभी देखिए मानक शब्द लिखे गए हैं तो इसको आपको बताना है कि मोरे को क्या बोलते हैं, ठाड़े को क्या बोलते हैं, शबद को क्या बोलते हैं, उचारे को क्या बोलते हैं, क्षुद्र को क्या बोलते हैं, और शोभित को मानक शब्द में क्या बोलते हैं। तो ये आपको लिखना है। अब रहा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होता है, संस्कृत शब्द को तत्सम शब्द ही बोलते हैं, और जो उसका शुद्ध रूप होता है उसे बोलते हैं तद्भव। तो दही का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप लिखना है, दग्ध हो जाएगा। और दूध का दुग्ध, ठीक है ना। और नयन का नयन हो जाएगा, ठीक है ना। अकान का क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ओष्ठ का ओठ, ठीक है। इस तरह से देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। आत्मा और परमात्मा ज्योति स्वरूप है, यह स्मरण करने के लिए शुभ कार्यों में सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसकी लौ एकाटक ध्यान रखने से एकाग्रता व स्मरण बढ़ती है, और यह प्रेरणा मिलती है कि ऊपर की ओर उठती हुई लौ के समान हमें भी उच्च कर्मों की ओर चारों ओर ऊर्जा और ज्ञान का प्रकाश बिखेरना चाहिए। दीपक स्वयं जलकर त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए, है ना। तो उसमें जो संज्ञा शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, आत्मा, है ना। आत्मा को हम कहते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम शब्द हो जाएगा। जब हम नाम की जगह वह या यह कहते हैं तो यह आ जाता है, सर्वनाम हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए इसमें लिखा है क्रिया। तो इसमें क्या क्रिया है, तो क्रिया है इसमें क्या करना है, प्रज्वलित किया है, प्रज्वलित करना इसमें क्रिया है, ठीक है ना। फिर इसमें पूछ रहा विशेषण। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, देखिए विशेषण शब्द ये है कि एकाटक ध्यान, जो ध्यान है ये क्या हो जाएगी, क्रिया, लेकिन एकाटक क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण। आया समझ में। तो इस तरह से हमें शब्दों को छांटना है, ठीक है। मीरा के अन्य पदों को खोजिए एवं कक्षा में सास्वर यानी लयबद्ध सुनाइए, ठीक है। ये आप सूची बना सकते हैं। आया समझ में। धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।